साथियों नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनरों को बधाई हो। सरकार का गजब फैसला, देर से आए दुरुस्त आए। सीधे तौर पे कहूं तो पेंशनरों को पेंशन में बढ़ोतरी होगी, तो साथ ही साथ 2,60,000 रुपये से ज़्यादा का एरियर भी उनके खातों में आएगा। ये जो खबर आ रही है ये सीधे मिनिस्ट्री ऑफ DOPT से आ रही है, जिसने एक लेटर जारी किया है 20 मई को। इसका सीधा फायदा पेंशनरों को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। साथियों, कौन कौन वो पेंशनर है जिनको इसका फायदा होगा, कितना एरियर मिलेगा, इन सारे सवालों का जवाब मेरे इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मैं फैक्ट चेक करके आप लोगों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है कि जो गोदी मीडिया या जो कोट टाई वाले यूट्यूबर जो बता रहे हैं, क्या उस चीज में कुछ सच्चाई है, और सच्चाई है तो कितने लेवल तक है। तो साथियों चलो वीडियो देखते हैं, मेरे साथ में बने रहिए। मैं बात कर रहा हूं ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई और 1 जनवरी। साथियों, मैं पहले इसके कुछ पॉइंट आप लोगों तक बता देता हूं जिससे वीडियो लंबा ना चले। लेटर जारी किया गया 20 मई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 11/4/2023 को। उसके बाद में सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली किस पे, नेशनल पे पे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया 2024 में। 2006 अब बात करते हैं कि नेशनल पे आखिर है क्या। साथियों एक मिनट, साथियों पहले हम नेशनल इंक्रीमेंट का हम एक साथियों सबसे पहले आपको नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में जानना जरूरी है, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी, जो लेटर निकला है वो समझ में आएगा। साथियों 2006 के पे कमीशन में जो नेशनल इंक्रीमेंट लगता था वो लगता था 1 जुलाई को सभी कर्मचारियों का, सभी डिपार्टमेंट के, चाहे वो रेलवे के थे, चाहे सैनिक बल के थे, चाहे डिफेंस के थे। इससे क्या होता था, इससे जो कर्मचारी वर्ग था उनको नुकसान होता था। वो कैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट में वो जून में भर्ती हो गया तो उसको जो इंक्रीमेंट लगता था 1 जुलाई को लग जाता था। अगर वो व्यक्ति अगर जुलाई 25 को भर्ती होया या अगस्त को भर्ती होता तो उसको जो नेशनल इंक्रीमेंट मिलता वो मिलता अगले साल की 1 जुलाई को, तो उसका 1 साल का नुकसान हो जाता था। फिर क्या हुआ, 2016 के अंदर 7 पे कमीशन में 2 नेशनल इंक्रीमेंट के लिए तारीख निर्धारित की गई। एक की गई 1 जनवरी को और एक की गई 1 जुलाई को। इससे क्या हुआ कि कोई भी जो किसी डिपार्टमेंट में भर्ती होता है, अगर वो भर्ती दिसंबर के महीने में हो गया तो उसको नेशनल इंक्रीमेंट मिल गया 1 जनवरी को, और उसके बाद में उसका हर साल जो नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा वो मिलेगा 1 जनवरी को अगले साल वाले। अगर कोई जनवरी के लास्ट में भर्ती हो गया या फरवरी के अंदर भर्ती हो गया तो उसको जो नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा वो मिलेगा 1 जुलाई को, और फिर उसको हर साल 1 जुलाई को ही वो नेशनल इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। यहां तक आ गई समझ में कि इसलिए एक ही मिलना है, चाहे तो उसको 1 जनवरी वाला मिलेगा या 1 जुलाई वाला मिलेगा। अब इसमें देखो कि जो लेटर निकला है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया रेलवे के कर्मचारी की तरफ से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में यह फैसला दिया। साथियों अब देखो कि जो नेशनल इंक्रीमेंट लगा किसी भी कर्मचारी को, चाहे उसको जनवरी का लगा या 1 जुलाई का लगा, अब वे जो जनवरी का लगा नेशनल इंक्रीमेंट, तो वो अपनी पूरी सर्विस करके अगर वो 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो रहा है और 1 जनवरी को नेशनल इंक्रीमेंट उसको मिलना था, वो नहीं मिला उसको, जबकि उसने 1 साल
कंप्लीट करी है नौकरी, ऐसे ही जो 1 जुलाई को नोशनल इंक्रीमेंट मिलना था और वो 30 जून को रिटायरमेंट हो गया, उस 30 जून को रिटायरमेंट हो गया, तो उसको वो नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो उसका सीधे सीधे एक इंक्रीमेंट का नुकसान हो गया। इसी को देखते हुए ये फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि कोई भी कर्मचारी जिसका नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई को या 1 जनवरी को लगता था साल में एक बार, अगर वो व्यक्ति 30 जून को या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। यहां तक आ गया समझ में साथियों? नोशनल इंक्रीमेंट एक ही मिलेगा। अब कोई ये सोच रहा है पेंशनर कि भाई मैं 30 जून को रिटायरमेंट हुआ था, मैं 30 जून को रिटायरमेंट हुआ था और उसको नोशनल इंक्रीमेंट जो लग गया वो 1 जनवरी को लग गया, तो उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। अगर वो 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होता तो मिलता। ऐसे ही अगर जिसको 1 जनवरी को नोशनल इंक्रीमेंट लग गया और उसको मिल गया और वो 30 जून को रिटायरमेंट हो गया, तो उसको 1 जुलाई का नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। आगे यहां तक समझ में? अब देखो गोदी मीडिया का कमाल, कोट टाई वाले यूट्यूबरों का कमाल। अब ये जो बाहरमत खबरें हैं, जो बहकाने की, बेवकूफ बनाने की, बरगलाने की, इसका कोई अंदाजा नहीं। या तो हो सकता है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, कि लाखों पेंशनरों को इन्होंने बेवकूफ बनाना है, गुमराह करना है, जिससे वो तंग होते हैं, मानसिक रूप से भी वो परेशान होते हैं। क्योंकि अब तो हर एक जो पेंशनर वो सोचेगा कि मेरे को भी मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा। नहीं, मैंने इसीलिए साफ कर दी पूरी बातें, मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर दी पूरे वीडियो में। अगर आप देखो तो मैंने कोई इंग्लिश नहीं बोली इस पूरे वीडियो में। जो मैं आप और हम जो घर में बैठ के बात करते हैं, जो हम एक दूसरे को समझाते हैं, मैंने वो उसी तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, फैक्ट रखने की कोशिश करी। अब जो गोदी कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, कोई कह रहा है 2,30,000 रुपये मिलेगा, कोई कह रहा है 2,40,000 रुपये मिलेगा, कोई कह रहा है 2,80,000 रुपये मिलेगा, कोई कह रहा है 3,80,000 रुपये का एरियर मिलेगा। किस चीज का एरियर मिलेगा? सिर्फ एक इंक्रीमेंट में इतना कैसे मिल जाएगा? और दूसरी बात, ये जो फैसला है ये 2023 में आया है। अब इसमें ये चीजें नहीं है कि 2016 से ही आपको इंक्रीमेंट लगा के देना है, उसका एरियर देना है, ये बात नहीं है। क्योंकि फैसला अभी आई है, सरकार पे है कि वो 2023 से इसको लागू कर देगी, एरियर देके 2023 के बाद में एरियर। पर एक इंक्रीमेंट पे इतना एरियर नहीं बढ़ता कि आपका लाखों का एरियर बन जाता है, 3-4 लाख का एरियर बन जाता है। दूसरी बात, जो गोदी यूट्यूबर कह रहे हैं कि ये जो पुराने पेंशनर भी हैं उससे भी पुराने हैं, सबको फायदा हो रहा है, सबको ये हो रहा है, नहीं। क्योंकि 2006 के पे कमीशन में सिर्फ एक नोशनल इंक्रीमेंट लगता था 1 जुलाई को, और 7 पे कमीशन में 2 डेट निर्धारित की गई। ये 2 डेटों पे ये केस गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2016 के बाद, तो ये 2016 के बाद पे ही लागू होगा या उससे पुराने वालों पे, ये भी सरकार के हाथ में है इस ऑर्डर को किस तरह से वो देखते हैं। तो साथियों, ये पूरी जानकारी है, इसलिए कहता हूं सच देखो, सच देखोगे तो जागरूक रहोगे, गुमराह नहीं होगे। और
ये जो कोट टाई वाले हैं ये खाम खाम की बातें करके आपको सपनों में तैरा देते हैं, आप सपने लेके ऊपर तैरते रहते हो, ऐसी चीजें नहीं। इसलिए ऐसी कोई भी बात आपको लगती है किसी भी कोट टाई वाले यूट्यूबर की, तो आप कृपया करके कमेंट में उसका लिंक डालना, मैं उसका फैक्ट चेक करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और मैं अब बहुत शॉर्ट वीडियो भी निकालने लग गया, 1 या 1.5 मिनट की भी, पर ये बड़ी जानकारी थी, इसलिए जो आपने ये स्क्रीन पे ये देखे, ऑर्डर देखे, फिर लेटर देखे, तो ये थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसको किस तरह से समझाएं वो महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। कोट टाई वालों यूट्यूबरों से जो आप परेशान हैं, जो वो सच नहीं दिखा रहे, तो इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए भाई मैं माफी मांगता हूं। मैं पूर्व सैनिक कपिल को जी।